डाइस जो है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो दो प्रकार है पहले उसको जानिए कि क्या क्या होता है। देखिए डाइस दो प्रकार के हैं। देखिए पहला आपका क्या है, पहला नंबर आपका सामान्य पासा। क्या है? सामान्य पासा, ठीक है। दूसरा आपका है मानक पासा, ठीक है। देखिए आपको जो आपका सामान्य पासा है उसमें हमें अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 होना चाहिए। मानक पासा में 7 नहीं होता है, हमें उसे 7 करना होता है। देखिए कैसे करते हैं। जो सामान्य पासा है उसमें हमें जोड़ने पर 7 होना ही चाहिए, 7 होना ही चाहिए। और जो मानक पासा होता है उसमें हमें अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, हमें इसको जोड़ने पर 7 करना पड़ेगा। जब उसमें आपका 7 नहीं दिया रहेगा तो हमें उसको जोड़ करके हमें उसे 7 करना ही होगा। देखिए मैं डाइस बना रहा हूं, यहां पर आपका देखिए डाइस है, डाइस बनाया हूं आपका 3 है, 4 है, ठीक है। आप ये बताइए कि कौन सा पासा है। देखिए ये है आपका 3 और ये आपका 4। जब हम 3 और 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना? 7। यानी ये कौन सा पासा है? मैं आपको बताया हूं कि जो समान पासा रहेगा उसमें अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंकों की संख्या 7 हो रही है, इसलिए कौन सा पासा आपका सामान्य पासा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए सामान्य पासा में अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 होता है, ठीक है। मैं दूसरा डाइस बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये आपका डाइस है, तो आपका 5 दिया है और 6 है, और यहां पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। देखिए आपका डाइस है जिसमें 5 और 6 और 3 दिया है, ठीक है। 5 + 2 यानी बराबर 7, ठीक है। 6 में हम कितना जोड़ेंगे? आपका 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 में हम आपका 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मानक पासा में क्या होता है कि हम किसी भी अंकों को जोड़ने पर यदि 7 नहीं होता है तो हमें उसे 7 करना होता है। बस ये बात का, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस पासे में अंकों को जोड़ने की संख्या 7 हो जाए वो आपका समान पासा है, और जिस पासे में अगर अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 नहीं होता है वो कौन सा पासा? आपका मानक पासा है। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? उस अंकों को जोड़ करके 7 हमें बनाना होगा। उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि सामान्य पासा में आपका 7 होना चाहिए और मानक पासा में 7 नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन सारा हल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के जरूरत में पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहां बोल रहा है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत की सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहां पर बोल रहा है 5 का विपरीत बोला है, तो 5 का विपरीत हमें पता नहीं, लेकिन मैं आपको क्या बताया हूं कि आपका सामान्य पासा जो है, सामान्य पासा में अंकों की संख्या जोड़ने पर कितना होती है? 7 होना चाहिए। और जो मानक पासा होता है उसमें आसपास के यानी अंकों की संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, हमें उसे 7 करना होता है। तो देखिए पहले हम पासे को जान लेते हैं कि कौन सा पासा है। देखिए ये आपका जो पासा है इसमें जोड़ने पर अंकों की संख्या जोड़ने पर 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। देखिए 6 और 2 यानी आपका 8 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका कौन सा पासा है? मानक पासा, ठीक है। 7 इसमें नहीं है, हमें 7 करना होगा। लेकिन दूसरा क्या है, इसमें देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 5 है, तो इसमें 5 और 2 को जोड़ने पर कितनी संख्या आएगी? आपका 7 आएगा, ठीक है। और 3 है, मतलब ये आपका जो 7 आ गया तो कौन सा पासा है? आपका सामान्य पासा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, 2 पासा दिया है, अब पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो इसे हल करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या है, इसमें आपको पता चल गया कि आपका मानक पासा है और सामान्य पासा है, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है कि कोई आपको कॉमन मिल रहा है क्या? देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 2 पासे के बीच में कोई कॉमन मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? आपका 2 मिल रहा है, तो 2 हम उठा लेंगे, ठीक है। 2 और यहाँ पर 2, ठीक। फिर उसके बाद जब कॉमन हमें मिल जाएगा तो हमें घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज की दिशा में हमें उसे रोटेट करना पड़ेगा। देखिए यहां से हम उठाएंगे 2 से 4, 4 से 6 यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसी तरह इसको भी हमें करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। देखिए 2 के बाद आपका क्या आता है? 4 आता है, 4 के बाद क्या है? यहाँ पर 6 है, ठीक। इसी तरह ये है आपका 2
2 आ गया, 2 के बाद क्या है आपका 5 आ गया, 5 के बाद आपका क्या है 3 आ गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन किसका विपरीत है। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4। इसको आप मत देखिए कि 4 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है, यानी आपका कॉमन लेना पड़ेगा। बस आपको यह पता चलेगा कि आपका कॉमन कौन सा, जब यदि आपको सिंगल दिया रहेगा तब उसमें हमें अलग रूप से करना पड़ेगा और उसे जोड़ने पे हमें 7 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आप लोग को नहीं समझ आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताइए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैं अभी आपको जस्ट पहले नंबर के क्वेश्चन में बताया हूं, ठीक उसी प्रकार रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए आपका जो डाइस दिया हुआ है इसमें आपका 5 है, 2 है, 1 है, दूसरे डाइस में जो दिया है आपका 2, 4, 6 है। ठीक है, इसमें पहले डाइस में देखिए आपका 7 हो रहा है क्या, हम अंकों पे ध्यान रखेंगे। देखिए जो पहले डाइस है उसमें आपका 5 है और 2 है, जोड़ने में कितना हो रहा है 7 हो रहा है। ये कौन सा पासा आपका सामान्य पासा है। ठीक है, अभी दूसरा जो आपका डाइस है इसमें हमें अंकों की संख्या जोड़ने पर देखिए 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कौन सा पासा आपका मानक पासा है। ठीक है, इतना चीजें हो रहा है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है, कॉमन मिलाना बहुत जरूरी है। जब 2 डाइस दिया है उसमें हमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कोई आपको कॉमन तो नहीं मिल रहा है। देखिए 5 है, 5 यहाँ पर नहीं है, 2 है, 2 है, यानी आपका 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, 1 है, 1 नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 उठाएंगे और इसका भी 2 उठाएंगे। मैं आपको बताया कि जब दो कॉमन मिले तो आपको घड़ी की दिशा में, यानी आपको क्लॉकवाइज की दिशा में आपको क्या करना है, रोटेट करना है। देखिए 2 है, 2 के बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 के बाद आपका क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, दूसरे डाइस में क्या है आपका 2 है, 2 के बाद ठीक उसी प्रकार करेंगे इसको भी आपको क्लॉकवाइज। 2 के बाद आपका क्या है 4 है, और 4 के बाद क्या आपका 6 है। अब देखिए अभी बोल रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 का विपरीत आपको पता चल गया कि 6 है, 1 का विपरीत आपको पता चल गया कि 4 है, लेकिन 2 का विपरीत 2 होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि कौन किसका विपरीत है। लेकिन 2 का विपरीत क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 2 का विपरीत है इसमें से 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो संख्या न हो वो संख्या 2 की क्या है विपरीत है। देखिए यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो इसलिए 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका 3 होगा। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा बदलाव था, आपको बस इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना था। नंबर क्वेश्चन है, यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो मानकता के नियम की जांच करें। यानी यहाँ पर 2 डाइस दिया हुआ है, आपका बोल रहा है कि सामान्य पासा नहीं है, यह मानक पासा है, इसे जोड़ने पर 7 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 डाइस दिया है, यानी जो पहला डाइस है यहाँ पर 2 और 6 है, तो और 4 दिया है, इसे हमें जोड़ने पर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है 7। और जो दूसरा डाइस है उसमें आपका 5 और 3 और 1 है, इसे हम जब जोड़ेंगे अंकों को तो आपका 7 होगा, नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए अभी क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूं कि जो सामान्य पासा है उसमें आप अंकों की संख्या 7, जब 7 आएगा तो जाएगा आपका सामान्य पासा। यदि जब अंकों की संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा मानक पासा। ठीक, इसमें क्या बताना है हमें, देखिए इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है आपका, तब हम क्या करेंगे, संख्या भी मैच नहीं कर रही है, कोई कॉमन भी नहीं मिल रहा है और समान पासा भी नहीं है, दोनों मानक पासा है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोलना है, जब मैं आपको बताया जब मानक पासा हो तो हमें उसमें क्या करना है 7 को बनाना है। तो यहाँ पर दिया है कि कोई पूछा नहीं, बस बोला मानकता का नियम है और हमें जांच करना है कि किसका क्या विपरीत होगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 2 में क्या जोड़े कि आपका 7 होगा, तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा जैसे आपका 6 है, 6 में हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 7, यानी आपका 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे 4 दिया आपका, तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि आपका 7 गया तो 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, तो 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 3। ये तीनों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आपको दर्शाया गया है कि उन्हें देखकर आप बताइए कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। आप डाइस पे ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको सब चीज क्लियर कर दिया हूं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आप अंकों की संख्या को पहले जोड़िए। देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो आपका कौन सा पासा, आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा और मानक पासा को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए आपका ये आपका हो गया सामान्य पासा, यहाँ पे भी 5 और 2 यानी ये क्या है, ये भी सामान्य पासा है, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे बोला है कि 3 का विपरीत क्या होगा। हम इसमें अब 2 डाइस है मेरा, 2 डाइस में हम कॉमन मिलाएंगे। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए आपका 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम अभी इसके पहले क्या करते, जब 2 या कोई भी हमको कॉमन मिलता था उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते थे, ठीक। तो उसका विपरीत हम बताते थे, लेकिन वो थोड़ा उससे हट के है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है कॉमन। तो कैसे हम विपरीत पता करेंगे, सीधे जब 2 अंकों का दूसरे डाइस से अगर दोनों अंक मिल जाए तो जो एक बचेगा आपका वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। यानी आपका 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आपका 3 यहां बचा और यहां पर 4 बचा तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। या 5 और 2, 5 2 क्या है, कॉमन है, इसलिए सीधे आपका क्या हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है। बोल रहा है, बोलिए देखकर बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहां पर आपको नीचे एक डाइस दिया गया है, उसे आपको देखना है कि वो आपका समान पासा है कि मानक पासा है। मैंने आपको एक ट्रिक दिया है कि आपको समान पासा और मानक पासा को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि 6 का विपरीत आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक डाइस दिया है, यहां पर 6 है और 2 है, उसके बाद आपका 4 है, ठीक है। हमें एक डाइस में हमें अब क्या करना है, उसको 7 लाना है। तो मैं आपको बताया हूं कि जब मानक पासा दिया है जिसमें अंकों की संख्या 7 न हो तो हमें उसको क्या करना है, 7 करना है, ठीक। तो इसमें हमें अंकों की संख्या जोड़ने तो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 का विपरीत बोला है तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आए, 1 जोड़ेंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। यानी 6 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूछता है कि 4 का विपरीत क्या होगा तो आपको बताना पड़ता है 4 + 3 यानी आपका 7। यानी 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए 2 का पूछ लेता तब आप क्या करते हैं, तो 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, आपको बताना है। जब मैंने पहले आपको बताया कि समान पासा चिन्ह के विपरीत आपका मानक पासा देखिए पहचान बोला है, लेकिन आपको अंक दिया नहीं है, आपको अंक नहीं दिया। मैं पहले आपको बता दूं कि अंक है नहीं तो हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कॉमन मिलाना है। जब यदि 2 डाइस दिया है तो हमें कॉमन जरूर मिलाना है, तो कॉमन मिलाएंगे तभी हमें उसका विपरीत पता चलेगा। यदि आपको अंक दिया है तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे ताकि हमें मालूम चल सके कि वो आपका मानक पासा है कि आपका समान पासा। लेकिन यहाँ पर आपका अंक दिया नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना। मैं आपको जैसे ट्रिक बताया हूं, आपको ना पेन उठाना है ना कॉपी उठाना, कुछ भी नोट देख के आपको बता देना। देखिए अभी क्या करना है, यहाँ बोला है कि @ का विपरीत क्या होगा। तो देखिए एक डाइस में हमारे दिया है त्रिभुज दिया है, आपका वर्ग दिया है, @ है। दूसरे में भी सेम दिया है, यहाँ पर यह से गुणा है आपका त्रिभुज है, लेकिन हमें बताना @ का चिन्ह। तो देखिए इसमें आपका कुछ कॉमन मिला है क्या, तो देखिए कॉमन आपका क्या मिला है, त्रिभुज मिला है। त्रिभुज मिला है तो ठीक, हम क्या करेंगे कि आपका क्लॉकवाइज जो जिसको हम कॉमन मांगेंगे उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपका कॉमन आपका क्या है, त्रिभुज। पहले डाइस का मैं त्रिभुज ले रहा हूं, दूसरे डाइस का भी त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक। दोनों में घुमाएंगे, दोनों को रोटेट करेंगे, ठीक है। आपका त्रिभुज के बाद आपका क्या आएगा, @ आएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। आपका क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद आपका क्या आएगा, गुणा आ गया, उसके बाद आपका क्या होगा, ऐसा आ गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें @ का विपरीत क्या होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका @ का विपरीत क्या है, गुणा है। तो हम बता सकते हैं कि @ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी का भी पूछेगा हम किसी का बता सकते हैं। यदि आपका स्क्वायर में पूछ गया तो आपका s हो जाएगा, लेकिन यदि इसका पूछे तो इसमें अगर आप बता सकते हैं x लिखे छात्र को कोई भी असर है, लेकिन यहाँ पर पूछ नहीं दिया इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की निम्नलिखित 2 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। दोनों भिन्न भिन्न है, से पता लगाइए कि लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा।
7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो भिन्न भिन्न आपका पासे दिया गया है, जिसमें हमें रंग के बारे में दिया गया कि आपका लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, इसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे जब दो डाइस दिया है तो आपका एक डाइस में पीला सफेद लाल, दूसरे में पीला काला सफेद दिया, दो डाइस दिया। इसी जगह 3 डाइस होता है, इसी जगह 4 डाइस होगा, 5 डाइस होगा, कोई भी होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको कॉमन ढूंढना है और उसे कंपेयर करना है जरूर। इससे आप आसानी से उसका विपरीत जान सकते हैं। यदि अंक न दिया है तब देखिए अभी क्या है, आपका लाल पूछा है कि लाल का विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो डाइस में मिलाते हैं, पहले यहाँ पर पीला है, दोनों में पीला है, तो देखिए यहाँ पर भी पीला है, दोनों में पीला मिल गया। ठीक, अभी देखिए सफेद है, यहाँ पे भी सफेद है, क्या देखिए इसमें भी सफेद है और इसमें भी सफेद। जब मैं पहले बताया हूं कि जब दो कंपेयर कर, दो अंक या दो पासे में दो वर्ड यदि मिल जाए, दो खाने यदि मिल जाए सामने वाले से, तो जो बचेगा वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए यहाँ पर जब पीला और पीला, सफेद और सफेद, यानी आपका पीला प्लस आपका सफेद, जब दोनों मिल गया तो आपका क्या बचा, लाल बचा। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है पहली बात, तो आपका लाल का क्या हो जाएगा, आपका काला। जब ये दोनों सेम मिल जाए तो जो बचेगा वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। दोनों डाइस में सेम है, देखिए यहाँ पे पीला सफेद, यहाँ पे पीला सफेद, तो काला का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्वेश्चन है, समान पासे के विपरीत की 3 सतहों का हमें अंक का विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पर अभी आप एक डाइस पढ़े हैं, फिर आप 2 डाइस पढ़े हैं, अभी देखिए आपका 3 डाइस हो गया। देखिए आपका 1 डाइस हो गया, 2 डाइस हो गया और 3 डाइस हो गया। अब हमें 3 डाइस को कंपेयर करके तीनों का हमें विपरीत बताना है। अभी तो आपसे पूछ रहा था कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब 3 का विपरीत बताना है, यानी एक पासे में 6 फलक होते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 दिया है, 3 नहीं दिया, तो हमें उसी का विपरीत बताना है। देखिए 3 डाइस को कंपेयर करके हमें तीनों से कंपेयर करने के बाद हमें उसका विपरीत बताना है। देखिए जैसे आप देखिए अभी मैंने पहला डाइस उठाते हैं, दूसरे डाइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए आप 4 मिला है, यहाँ पे 4 मिला है, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पहले से दूसरे से डाइस करते हैं। देखिए आपका मैं आपको बताया हूं कि अगर जब डाइस में 2 अंक मिल जाए तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा, सामने वाले से विपरीत हो जाएगा। तो ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे 4 और 2 मिल गया, तो आपका 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं आपको। अभी देखिए अभी आपका 3 का 1 हो गया, आपका 1 से लेके 6 तक अंक है, तो उसी में से बोल रहा है कि हमें 3 फलक, आपको पता है 3 फलक का हमें विपरीत बताना है, तो आपका 3 का हो गया 1। ठीक है, अभी देखिए दूसरे से कंपेयर करते हैं किसी और से। जैसे मान लीजिए आपका 4 यहाँ पर और यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3। देखिए 4 और 3, जब हम पहले डाइस को तीसरे डाइस से मिला रहे हैं तो 2 अंक मिल रहा है, यानी 2 खाने में मैच कर रहा है। तो बच जो रहा है आपका क्या, 6 बच रहा है और उसके बाद 2 बच रहा है। तो आप सीधे बोल सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, आपका 6 होगा। तो आपका हो जाएगा 2 का विपरीत 6 हो गया। 1 2 3 4 5 बचा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि जो बच रहा है आपको पता है कि 4 के विपरीत आपका 5 ही होगा। देखिए कैसे, अभी देखिए आप किसी और से कंपेयर कीजिए। आप जैसे मान लीजिए कि आपका पहले दूसरे डाइस को आप तीसरे डाइस से मिलाइए। देखिए आपका 4 यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, अभी आपको यहाँ पे मिला है, नहीं मिला है। देखिए दूसरे डाइस को हम तीसरे डाइस से मैच कराएंगे। देखिए अभी सबसे हो गया, आपका 4 मिला, 4 मिला। मैं आपको बताया हूं कि जब अगर 2 मिले तो आपका जो बचे, देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, आपका इसको भी रोटेट करेंगे और इसको भी रोटेट करेंगे। ठीक, देखिए 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, 4 का क्या होगा भैया, 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसलिए आप समझने का प्रयास करिए। देखिए उसके बाद 4 का क्या है, 4 के बाद आपका 6 है, उसके बाद 6 के बाद आपका है 3। देखिए अभी एकदम आप चाहेंगे जैसे आप बोलते हैं जांच करना, ठीक उसी पर। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 1 है, देखिए 3 का विपरीत 1 है कि नहीं है ना। 2 का विपरीत क्या है, 6 है, देखिए 2 का विपरीत 6 है। तो जब 1 से लेकर 6 तक आपको पता है गिनती में 1 से लेकर 6 तक यानी 5 नहीं है, मैं पहले बोला हूं कि आपका 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब आपका 4 4 मिल जाता है, आपका 4 का विपरीत 4 थोड़ी होगा, क्योंकि एक अंक नहीं है यानी 5 नहीं है, तो इसलिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी आपका 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। यानी तीनों का 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। यानी आपका बोल रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए मैं आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। देखिए आप अभी 1 डाइस पढ़े हैं, 2 डाइस पढ़े हैं, 3 डाइस, अभी आप 4 डाइस देख के पहली बात तो आप देखिए घबरा जाओगे, लेकिन इसमें घबराना नहीं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपको मैं बताया हूं कि आपको कंपेयर करना है, 1 डाइस हो चाहे 2 डाइस हो या 3 डाइस हो, 4 डाइस, कितना भी डाइस हो, उसे हमें कंपेयर करना है और जिसके बारे में पूछे उसका विपरीत में बता देगा। देखिए बोला है कि 3 का विपरीत क्या होगा। मान लीजिए हम पहला डाइस लेते हैं, पहले डाइस में आपका 5 6 और 4 दिया है, तो हम दूसरे डाइस से या तीसरे या चौथे किसी से भी मैच करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका 5 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। ठीक, अब 5 में यहाँ पे 6 है, 5 के साथ 6 मिल रहा है कोई अंक। देखिए तीसरे वाले में 6 भी मिल रहा है। तो बस आपको मैं बताऊं जब 2 डाइस में अगर 2 अंक मिल जाए तो जो बचे वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। सीधे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। यानी 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा।
4 डाइस देखने के बाद आदमी का कंफ्यूज जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए अगर किसी से भी आप किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तभी भी आपका 3 के साथ 4 आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका 2 नंबर डाइस लेते हैं और 4 नंबर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 कॉमन मिल रहा है, 4। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो जो 2 बचा वो क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा, होगा ना। किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए घन से 2 का विपरीत क्या होगा। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। अभी आप जितना भी पढ़े हैं, आप पूरे डाइस पढ़े हैं, 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस, ठीक। लेकिन एक डाइस में कितने फलक होते हैं, आपके 6 होते हैं। तभी मैं क्या किया हूँ, डाइस को पूरा खोल दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अभी हमें इसका विपरीत बताना है, तो आप कैसे करेंगे इसमें। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको 3 स्टेप करना पड़ता है, 1 2 3 1 2 3। देखिए ठीक, आपका ऐसे आपका पहला है, पहले का आपका 3 हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका कोई चीज है, इसको हम आगे वाला जब मोड़ेंगे तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 3 है, जब तो 3 को वैसे मोड़ेंगे तो आपका ये का विपरीत क्या हो जाएगा, पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपका 1 का विपरीत आपका हो जाएगा 3 और 4 का विपरीत आपका हो जाएगा 6। तो जब आपका 5 और 2 बचा तो आपका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका सीधे वाला यहाँ आ जाएगा, यानी 5 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। जब कोई चीज है, जब आपको 2 चीज मिल गया तो तीसरा आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। डाइस जो रीजनिंग का चैप्टर है आपका पार्ट 3 होगा। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं और आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि कैसे डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए मैं आपको अभी अंक बताया हूं, उसके बाद मैं कलर भी बताया हूं और उसके बाद आपका त्रिभुज भी बताया हूं। ठीक है, यदि जब अंक रहे तो उसे हमें जोड़ना है, जोड़ने पे 7 होना चाहिए। यदि 7 होता है तो समान पासा और 7 नहीं होता है तो मानक पासा। लेकिन अगर यदि आपको कलर दिया है, अंक न दिया है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि नीला रंग का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताया हूं कि 1 डाइस हो चाहे 50 डाइस हो, कितनों भी डाइस हो, लेकिन हमें उसे क्या करना है, उसमें हमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, कॉमन यदि आप ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप दे सकते हैं। मैं आपको सिखाया हूं। देखिए अभी क्या करना है, डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3 और डाइस 4 दिया, यानी अब 4 दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है, नीला का विपरीत बोला हमें। ठीक है, नीला का विपरीत हमें बताना। देखिए नीला का ऐसा नीला बोला है, तो यानी देखिए 1 डाइस से 2 डाइस में कोई मिल रहा है क्या, क्योंकि कोई मैच कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पे इसमें नारंगी है, तो यहाँ भी नारंगी है। ठीक है, और नारंगी के साथ और भी कोई रंग है, 4 डाइस से 4 में मिला लेंगे। देखिए नारंगी है, नारंगी के बाद नीला, नारंगी और नीला। ठीक है, नारंगी जब नीला मिल गया तो जो बचा, मैं बता रहा हूं कि अगर 1 डाइस में 2 पॉइंट यदि मिल जाते हैं तो आपको जो बचेगा वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए नारंगी और नीला जब मिल गया तो बैगनी का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए अभी हमें बताना है नीला का। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ देखेंगे, देखिए नीला और पीला मिल रहा है, यहाँ पे नीला और पीला है। और देखिए दूसरे किसी डाइस में देखें, और देखिए यहाँ पर देखिए लाल है और पीला है, यहाँ देखिए लाल और पीला है ना। तो जब यहाँ पर लाल और पीला है, यहाँ भी लाल और पीला है, मैं बताया हूं कि अगर 1 डाइस से 2 पॉइंट अगर मिल जाए, जो बचेंगे वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए लाल और पीला जो मिल गया तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीला का विपरीत आपका गुलाबी होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए इसमें आपको कुछ करने के लिए पेन आपको ना कॉपी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं, आप बस खाली मैच कराइए, उसके बाद उसमें कॉमन ढूंढ लीजिए, उसके बाद मिला दीजिए। यदि 1 डाइस में अगर 2 पॉइंट मिलते हैं, जो बचेंगे क्या होगा, उसका विपरीत होगा। लेकिन अगर 1 डाइस में 1 पॉइंट मिले तो आपको मैं बताया हूं क्या होगा, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज की रोटेट करेंगे, उसके बाद उसका विपरीत क्या होगा हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में कौन सा घन बनना संभव है। यानी हमें डाइस को खोल दिया है, डाइस को खोल दिया है जिसे हमें बंद करना है, यानी मोड़ना है। मोड़ने के बाद जैसा डाइस बनेगा उसे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि कैसा डाइस बनेगा। यहाँ पर सवाल कुछ हट के, लेकिन आपको बस थोड़ा से समझना है, बस थोड़ा से आप समझ जाए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें डाइस को खोला हुआ है, डाइस में कितने फलक होते हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको पता है कि 6 होता है। ठीक है, देखिए आपको मैं बताया हूं कि 1 स्टेप छोड़ के 2 स्टेप, यानी तीसरे 1 का 3 स्टेप से मतलब होता है। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए यहां से उठाएंगे, अगर ऐसा दिया है या फिर कोई और दिया है तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 20 से उठाइए। यानी देखिए यहां से उठाएंगे 1 स्टेप,
फिर यहां से उठाएंगे 2 स्टेप, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप, जो बचा हुआ जाएगा आपका तीसरा स्टेप। बस आपको हो गया, आपका डाइस बन चुका। देखिए क्या है, गुना का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां में गुना का विपरीत आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका स्पेस है यानी ये आपका स्पेस का स्पेस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो आपका स्पेस का, ये भी स्पेस का स्पेस ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अब डाइस से मिलाइए। देखिए इसमें क्या है कि जब आपका गुना का विपरीत आपका बिंदु है तो गुना डाइस के साथ गुना का विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, पहले देखिए यहां पर जैसे गुना दिया है फिर बिंदु दिया है, तो यानी ये आपका विपरीत है। जब विपरीत दिया हुआ तो विपरीत तो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा डाइस लाते हैं, देखिए यहाँ पर गुना है और यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, तभी क्या है, ये भी डाइस क्या है, गलत है, क्योंकि विपरीत हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, दिखता नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा 1 डाइस बचा और 2 डाइस बचा। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, बिंदु का विपरीत आपका गुना है, अभी तो सही है। ठीक है, उसके बाद इसका भी जो सादा है मतलब आपका त्रिभुज स्क्वायर दिया है, स्क्वायर विपरीत स्क्वायर है और स्क्वायर विपरीत स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो देखिए जो आपका स्क्वायर है ठीक है, विपरीत नहीं है, यहाँ भी है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु दिया है आपका गुना, तो यहाँ पर होना चाहिए ना बिंदु गुना, तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 नंबर यानी राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिए। मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र में दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। देखिए मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं कि डाइस को क्या कर दिया, यहाँ पर खोल दिया है, डाइस को हमें यहाँ पर मोड़ना है, मोड़ने के बाद 4 डाइस दिया है और हमें बताना है कि कौन सा डाइस यहाँ पर सही होगा। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जब डाइस को खोल दे, यानी जो बगल में दिया है चाहे कैसा भी दिया है, हमें बीच से उठाना है, यानी एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप, यानी 1 का 3, 1 का 3, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1 का 3। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 1 का 3 यानी 1 नंबर, या 1 का ये होगा 2, 1 का 3। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। 3 हो गया, यानी 3 दूनी 6। देखिए आपका जो गुना है, गुना का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका बिंदु हो जाएगा। फिर उसका आपका स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका विपरीत क्या है। देखिए गुना का विपरीत आपका बिंदु है, स्क्वायर का विपरीत आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का विपरीत स्क्वायर। अब मिलाइए, देखिए अभी क्या है यहाँ पे, जब गुना है देखिए कहीं से उठाइए, तो मैं यहाँ उठा रहा हूँ, देखिए 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस और 4 डाइस दिया है। ठीक है, देखिए पहले डाइस से पकड़ के, अच्छा देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिया है, बिंदु का विपरीत क्या है, आपका गुना है, तो गुना तो है नहीं, इसलिए सही है। स्क्वायर का विपरीत आपका स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी सही है, ये भी स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी सही है, यानी ये आपसे हम बोल सकते हैं अभी सही है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखिए जब गुना है, गुना का विपरीत आपका बिंदु है, तो गुना का विपरीत आपका बिंदु है, तो यहाँ पर क्या है कि गुना का विपरीत आपका बिंदु दिख रहा है, जबकि विपरीत में हमेशा एक जो उसका विपरीत होता है वो हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, विपरीत का विपरीत नहीं दिखना चाहिए। यानी जब गुना का विपरीत बिंदु है तो कैसे दिखा, नहीं दिखना चाहिए ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा डाइस देखते हैं, यहाँ पर जब स्क्वायर का विपरीत स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा भी स्क्वायर का विपरीत स्क्वायर है, सही है, लेकिन एक डाइस जब बचा तो आपका गुना का विपरीत क्या होगा, बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, देखिए ठीक दूसरे डाइस की तरह चौथा डाइस है। देखिए जब गुना का विपरीत आपका क्या है, बिंदु है, तो जब गुना का विपरीत बिंदु है तो बिंदु तो नहीं दिखना चाहिए ना, दूसरे डाइस की तरह चौथा डाइस है। देखिए जब गुना का विपरीत आपका क्या है, बिंदु है, तो जब गुना का विपरीत बिंदु है तो बिंदु तो नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे बिंदु दिख रहा है, जो विपरीत होगा वो नहीं दिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझने का प्रयास करिए, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। देखिए मैं आपको इसके पहले जस्ट बताया हूं, 2 क्वेश्चन बताया हूं कि जब आपका डाइस खुला रहे उसमें क्या करना है कि आपको मैं एक ट्रिक बताया हूं कि 1 का 3 यानी 1 का तीसरा। ठीक, उसके बाद आप इसको समझ गए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, आपका 1 का 3 यानी यहां से भी मिला लीजिए, यहाँ का C का D यानी 1, ठीक, उसके बाद B का E यानी 2 बचा ये, और ये आपका हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं C का विपरीत आपका हो जाएगा D और B का विपरीत आपका हो जाएगा F।
ठीक है। उसके बाद ए का विपरीत आपका हो जाएगा ई, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि कौन सा किसका विपरीत है। अब डाइस में मिला लीजिए। देखिए आपका 4 डाइस दिया, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये मिलाना है कि जब जो विपरीत दिया रहेगा उसको डाइस में दोबारा नहीं आना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो विपरीत इसका होगा वो डाइस में हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए आपका सी का विपरीत क्या है, डी है, यानी सी का विपरीत आपका डी दिख रहा है, इसलिए आपका ये डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा डाइस देखते हैं, ए का विपरीत आपका ई है, देखिए ए का विपरीत आपका ई है, तो क्या होगा, सीधे गलत हो जाएगा। तीसरा डाइस देखते हैं, बी का विपरीत आपका ई और एफ दिया इसमें, ठीक है। बी का विपरीत आपका एफ है, देखिए बी का विपरीत आपका एफ है, इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए चौथा डाइस जो बचा आपका, सी का विपरीत आपका डी, देखिए सी का विपरीत आपका डी है, कहीं नहीं है, यानी सी ए बी दिया है, तो सी का विपरीत आपका डी नहीं है, इसलिए अभी सही है। फिर इसके बाद बी का विपरीत क्या होगा, एफ है, तो बी का विपरीत एफ है, नहीं है। ए का विपरीत ई है, नहीं है, तो इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए। इसमें आपको पेन कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर यह होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा डाइस हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंडक 2 स्थितियां प्रदर्शित है, ठीक है। यहां पर 2 डाइस दिया है और 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे निचली तली पर कौन सा अंक होगा। मैं आपको सारा डाइस में सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूं। अब आपको आंख बंद करके बता देना है कि 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 5 का विपरीत हमें पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या है कि बस लिखा हुआ है कि 5 सबसे ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, बगल में है तो बगल में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ उसके विपरीत बताना है, उसके बोलने से कुछ नहीं है। बस आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए पहला डाइस है और 2 डाइस है, पहले मिलाएंगे कि समान पासा है कि मानक पासा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 3 1 दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक पासा। दूसरा डाइस दिया है आपका 5 2 4, यानी 5 और 2 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसलिए कौन सा पासा आपका, समान पासा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। देखिए अब क्या होगा, कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है, यानी हम इसे क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों को। तो देखिए 5 है, 5 के बाद क्या आएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा, फिर दूसरा डाइस है 5 के बाद आपका क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद आपका 2 हो जाएगा। देखिए अब आप आसानी से सबका विपरीत बता सकते हैं, यानी 1 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा, लेकिन 5 का विपरीत 5 होगा नहीं होगा। मैं आपको बताया हूं कि जब अंक दिया रहे थे 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, 1 से लेकर 6 तक, यानी जो अंक इसमें नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा, यानी 5 का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि जो संख्या न दिया रहे हो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत आपका क्या है, 4 है, 5 का विपरीत 5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। आज के बाद आपका डाइस क्या हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली बार मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगा।